बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पे बनी रहे। आइए जानते हैं, सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, सहायता किया करता था। यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही किसी भगवान का पूजन किया करती थी, और राजा को भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महात्मा, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी की इच्छा पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्धन कन्या है उनका विवाह करवाओ और उनके विवाह में धन दो, और ऐसे कई काम करो जिससे करने से तुम्हारे यश लोक और परलोक में यश होगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जिसे रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति के दिन घर को गोबर और मिट्टी से लीपना और नहाते समय सिर धोना और भट्टी चढ़ाकर कपड़ा धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से लोप हो गए। साधु के कहने के अनुसार रानी ने वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते, उनका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए पूरा परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचता था। इस तरह अपना जीवन दुखी से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी छोटी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जाकर कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत सुन रही थी, और दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी के संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वापस आकर बोली और रानी से कि तुम्हारी बहन तो बड़ी ही घमंडिन है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती है, और मैंने अनेक बार कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तो रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने अपनी पूजा समाप्त करके देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, उससे कोई नहीं बोला। वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा समाप्त कर अपनी बहन के यहाँ चल दी और बोलने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक
कथा होती है तब तक उठते हैं न बोलते हैं। कहो तुम्हारी दासी क्यों आई थी? रानी बोली कि तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। ऐसा कहते ही आंखों में आंसू भर उसने दासी के समीप पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसने सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इसीलिए क्यों न हम इनसे व्रत तथा कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, व्रत कथा सुने और पीले भोजन का ही प्रयोग करें। बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारे बड़ी दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और भोजन दासी को दिया। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार को व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तभी दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले भी इसी तरह आलस हुआ करता था। तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था, और अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस हो गया है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग में प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की यह बात मानकर अपना धन शुभ कर्मों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करना चाहिए, उसके बाद में प्रसाद लेकर जाना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु के भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? लकड़हारे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का अपराध किया था, उनका निरादर किया था, जिसके कारण वे रुष्ट हो गए थे और उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देगा। चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार सुनने वाले प्रेमियों को अमृत का प्रसाद बांटना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए।
ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाने की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको 2 रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांत भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से दुगना धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन दोबारा जब बृहस्पतिवार आया, वह व्रत रखना भूल गया, जिस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। संपूर्ण शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। यह आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग जब भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा अपने घर लिवा ले गए और जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दुष्ट नजर उस खुंटी पर पड़ी जहां उसका सोने का हार लटका हुआ था। वहां उसे दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर और राजा को कारागार में डलवा दिया। जब राजा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा कि जो उस जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं गई थी, जिस कारण तुम्हारे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। रोजा बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही और रात्रि में बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छुड़वा देना। तेरी रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खुंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये सब किसका है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह रानी और बांदी का है। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गई थी। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो वापस ना हो जाएं, इसीलिए तू दरवाजा पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाल कर पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो रानी कहने लगी कि महाराज, ये धन हमें सब बृहस्पति देव की व्रत व कथा से प्राप्त हुआ है।
राजा ने निश्चय किया कि लोग 7 रोज के बाद बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु हम प्रतिदिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और हर रोज व्रत किया करूँगा। अब तो राजा के हर समय दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता था। और रोज राजा ने एक बार विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आवें। निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर चल दिया। चलते पर मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। राजा ने रोककर कहा, अरे भाइयों, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आदि हुई तो वह मनुष्य हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो वह मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भैया, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 हैरुआ जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा के आगे चलते ही, राजा के हटते ही बैल पछाड़ खार कर गिर गया और किसान के पेट में दर्द जोर जोर से होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा, पुत्र का हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कहा तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चल के सुनाना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही कि जिसके सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा। उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसने भोजन न किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर चलने गई, परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अंत में वो एक कुम्हार के घर गई कि जिसका लड़का 3 रोज से बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। उसने अपने भाई की कथा सुनने को कही तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई कि जिसके सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा की बहन ने बोला तो राजा को बड़ा बुरा लगा और कहने लगा कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने रानी से कहा, हम निर्वंशियां हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है और कि कुछ लोग तो भोजन भी नहीं करते हैं। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे क्योंकि तेरी रानी गर्भ से है। ये बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आएगी तो तुम उससे कुछ मत कहना। ये सुनकर रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई।
तो रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो आई, गधा चढ़ी नहीं आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूरी करते हैं। जो सद्भावना से पूर्ण बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए बृहस्पति देव की आरती सुनते हैं, क्योंकि बिना आरती के कथा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगाऊं खदिली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वरे तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मले सब पातके हरिता, सकल मनोरथ दायके कृपा करो वरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अरे पड़े करे जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता बाबू वंदन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायके सब संचय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखिहारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, जेठानंदन आनंद सुनिश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति महाराज सभी सुनने वाले व बोलने वाले की सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। बोलो विष्णु भगवान की जय। यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।